आस्था की बेड़ियां, भूत प्रेत, अनजान रूहें, ये इंसान है या कोई और? कौमी एकता की अनूठी मिसाल, जालोर में पीर की जाल, अनदेखा, अनकहा, अनसुना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय यादव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है अनदेखा, अनसुना और अनकहा। आज हम लोक कथाओं की इस रहस्यमयी किताब का एक और पन्ना पलटेंगे। आस्था और विश्वास की स्याही से लिखे इस पन्ने का एक एक हर्फ सोचने पर मजबूर करेगा। बड़े बड़े शहरों की ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी गाड़ियां, एसी दफ्तरों और घरों में रहने वाले लोग इस कहानी पर यकीन करें या ना करें, लेकिन मान्यताएं कहती हैं कि ये जो कुछ हो रहा है सच है और खुदा की रजामंदी से हो रहा है। इस रजा के पीछे राज क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे और आज देखेंगे वो जगह है जहां खुदा के बंदों को हर बला से मिल जाती है निजात। भूत प्रेत, पराई आत्माएं, अनजान रूहें, ये नाम हमने आपने दिए हैं। इनके अस्तित्व पर कोई यकीन करे ना करे, लेकिन यहां का माहौल एक बारगी सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अजीब हरकतें करते लोग, चीखते चिल्लाते, खुद से बातें करते लोग, जंजीरों से बंधे, सिर पटकते, जमीन पर लौटते ये बदन, ये इंसान है या इंसान की शक्ल में कोई और? इन पर कोई जादू टोना हुआ है या कोई भूत इन पर सवार है? परेशान कर देने वाले ऐसे ही हालातों को देखकर एक बार तो दिमाग सवाल जरूर पूछता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इस सवाल की तलाश तो लंबी है, लेकिन ये मान्यता जरूर है कि यहाँ आकर इन बदरूहों को चैन मिल जाता है और उससे तबाह इंसान को सुकून मयस्सर होता है। कहते हैं एक बार इस जाल की छाव में आ जाओ तो हर जंजाल से निजात मिल जाती है। हर इलाज से हारे शख्स को यहां आकर सेहत नसीब होती है। आखिर कौन सी है ये जगह? 36 कौम की यहाँ सरदार रखते हैं, 36 कौम के लोग आते हैं। ये कौन सा इलाका है? इधर लाएबाद में तो शांति है, थोड़ी सी सोने भी देती है। कोई 15 के दिन के अंदर, कोई 8 दिन के अंदर ठीक हो जाता है और ऑटोमेटिक उनका रोग खुल जाता है। ये कोई अस्पताल है या कब्रिस्तान? पहनने के लायक भी नहीं थी, पहनाते थे घर वाले तो भी फाड़ देती थी। कहाँ है ये जाल जिससे होकर जिंदा इंसान तो क्या, आत्माएं भी अपनी मुरादें पूरी करने का रास्ता पा जाती हैं? तो ये जाल वो विशाल पेड़ है जो सैकड़ों साल पुराना है। लोग कहते हैं कि 400 साल से भी ज्यादा पुराना। कहते हैं इस जाल के पत्तों में दवा का कमाल है, दवा जैसा काम करता है। इस जाल की छाव में मां से मोहब्बत है, ममता है।
इस जाल में वो जादू है कि इसके करीब आकर हर रूह सुकून का एहसास करती है। इस कहानी में आप देखेंगे कि यहां आने वाले जायरीन इस जाल से लिपटकर कैसे अपना दुख दर्द हल्का करते हैं। यह पीर की जाल है और जालौर के प्रतापपुरा गांव में इसी पीर की जाल के नीचे अब्बन शाह की मजार है। गुजरात की सीमा के करीब और राजस्थान के जालोर से 210 किलोमीटर दूर और सांचौर से 6 किलोमीटर दूर पर एक गांव है प्रतापपुरा। शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर कहीं पीछे छूट चुका एक आम सा गांव प्रतापपुरा। ये गांव एक मामले में बेशक अमीर है। यहाँ मौजूद है कौमी एकता की मिसाल ये दरगाह, जिसे पीर की जाल दरगाह कहते हैं। यहाँ का माहौल दिखाता है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जियारत के लिए आते हैं। सभी धर्मों की आस्था का केंद्र है ये सैकड़ों साल पुरानी दरगाह। यहाँ पे अजमेर में सूफी संत की दरगाह, उसी तरह यहाँ पर भी दादा अब्बन शाह की दरगाह है जो एक सूफी संत थे, जिसमें इनके मज़हब, किसी भी मज़हब का कोई भी इसमें भेदभाव नहीं है, हर मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं। दादा अब्बन शाह की ये दरगाह करीब 400 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है। कहते हैं करीब 450 साल पहले हजरत मखदूम पीर दादा अब्बन शाह का जन्म सिंध प्रांत के हाला शहर में हुआ था। पीर दादा अब्बन शाह सूफी संत हुआ करते थे। कहते हैं कि एक बार दादा अब्बन शाह ने प्रतापपुरा के घने जंगलों में आराम फरमाया। सुबह उठकर उन्होंने जाल के पेड़ की लकड़ी से दातून किया और जाल की लकड़ी को वहीं जमीन में गाड़ दिया। जहां पर दादा अब्बन शाह ने दातून गाड़ी थी, वहीं ये विशाल जाल का पेड़ खड़ा हुआ है। तीन दिन के बाद इनके मुरीदों को यहाँ भेजे देखने के लिए, और तो देखा तो जाल की जो मिसवाक लगाया था उसमें 3 पत्ते हरे निकल चुके थे। कि जाल के पत्ते भी खाते हैं, लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। और ये जाल दरगाह पे और पूरी मज़ार पे इसी जाल का साया है। यहाँ पे गुम्बद बनाने का इनका बाबा का हुक्म नहीं है, इसलिए हमने इस मज़ार पे कोई गुम्बद वगैरह नहीं है। लोगों का मानना है कि करीब 400 साल पुरानी है पीर दादा अब्बन शाह की लगाई गई ये जाल। कहा जाता है कि इस जाल की छाव में वो ताकत है कि हर रूह यहाँ आकर सुकून का एहसास करती है। पीर दादा अब्बन शाह ने उस वक्त अपने साथ पहुंचे मुरीदों को वसीयत लिखकर दी थी कि उनकी कहीं भी वफात हो जाए तो उनकी मजार प्रतापपुरा गांव में ही बनाई जाए। पीर दादा अब्बन शाह ने गुजरात के 12 गांव में जब अपना शरीर छोड़ा तो वहां से मिली उनकी वसीयत के मुताबिक प्रतापपुरा की इस जगह के नीचे ही उनकी मजार बनाई गई। उसी दिन से इस जगह का नाम पीर की जाल पड़ गया। कहते हैं पीर की जाल के नीचे दादा के परिवार की 4 मजारें हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब जगह से लोग आते हैं, और यहाँ दीन दुखी जो लोग आते हैं उनको सब तरह से फ़ायदा होता है। भूत पलीद वाले भी आते हैं, जन्नात वाले भी आते हैं, सरकारी कर्मचारी भी, कई उनकी सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की कठिनाइयाँ होती है, उसमें भी यहाँ आकर के एप्लीकेशन लगाते हैं और दादा से अकीदत रखते हैं, उनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस जाल को देखकर आपको भी यकीन हो गया होगा कि दादा अब्बन शाह की यह दरगाह 400 साल पुरानी है।
हर दर से हारे जायरीन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते। डाडा के दर पर माथा टेक कर, डाडा की मजार पर चादर चढ़ाकर वो इस यकीन के साथ वापस लौटते हैं कि जब वो घर पहुंचेंगे तो उनकी मुराद पूरी हो चुकी होगी। पीर की जाल पर बनी दरगाह पर हर मजहब के लोगों की आस्था बनी हुई है। देश के कोने कोने से जायरीन यहाँ पर खींचे चले आते हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान से सटे होने की वजह से गुजरात और पंजाब के लोगों की ही अकीदा इस दरगाह पर है। कहा जाता है कि कराची से लेकर दिल्ली तक अस्पतालों से हारे लोग इस यकीन के साथ यहाँ आते हैं कि इनका मर्ज दूर हो जाएगा। हमारे तबीयत में ये शरीर का ऊपर का बाल पूरा नीचे गिर गया था, ऐसा हमारी हालत थी। हॉस्पिटल 8 साल से दवाई हॉस्पिटल ही करा रहे थे, दूसरे बहुत से किया, रुपया 25 लाख लगाया। हम बहुत विश्वास है कि हमारी मम्मी भी अच्छी हो गई है, बिल्कुल ठीक है। कपड़े का भी ध्यान नहीं था हमको, पहनने के लायक भी नहीं थी, पहनाते थे घर वाले तो भी फाड़ देती थी। और डाडा हमेशा ओली को यही पुकार करूँगा मेरे लिए, बस जो सबका भला कर, फिर बाद में मेरा कर। जो लोग मजार पे आते हैं वो मन की मुरादें पाते हैं, दुखियारी द्वारे आते। कोई मुराद लेकर आता है तो कोई मर्ज। किसी को माली दिक्कतें हैं तो किसी को घराने की परेशानी। हर दर से थके हारे लोग यहाँ मजार पर चादर चढ़ाकर अमन और चैन की दुआ मांगते हैं। इसमें किसी कोई जाति बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। गुजरात में सब जगह घूम के आए, कुछ फर्क नहीं लगा। यहाँ पे 1 अठवाडिया हुआ है, अभी अच्छी है मम्मी। पुराने आ रहे हैं, मैं तो 25 साल हो गई, अभी ठीक है बिल्कुल। यहाँ आते हैं, वापसी को फेरी लगाते हैं, अभी बिल्कुल ठीक हो गया। कहते हैं दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली ये चादर मुराद पूरी होने की गारंटी है। लोगों का यकीन यहाँ तक है कि हमने बाबा के दर पर चादर चढ़ा दी है, अब घर पहुंचते पहुंचते मन्नत पूरी हो ही जाएगी। तो यहाँ दूर दूर से लोग इबादत के लिए तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ आने वालों में उनकी तादाद ज़्यादा होती है जो शारीरिक या फिर मानसिक रूप से परेशान होते हैं। कोई अपने बच्चों के लिए दुआ मांगता है तो कोई अपनी माँ और बहन के लिए। किसी पर अनजान रूह का साया होता है तो किसी को दिमागी बीमारी होती है। महीनों इलाज करवाकर लाखों रुपए खर्च करके भी जब राहत नहीं मिलती है तो लोगों को परवरदिगार का ही सहारा होता है। ये सबकी कही सुनाई बातें हो सकती हैं, लोगों की मान्यताएं भी हो सकती हैं। आप शायद यकीन न करें, कई तो इसे अंधविश्वास का भी नाम देंगे। लेकिन तस्वीरें देखकर आप ये जरूर समझ सकते हैं कि लकड़ी के इस छोटे से घोड़े पर यहां आने वाले लोग पूरा भरोसा करते हैं। लोगों का यह मानना है कि यह घोड़ा चमत्कारी है। दरगाह पर लकड़ी के घोड़े को उस शख्स पर से घुमाया जाता है जिस पर माना जाता है कि किसी भूत प्रेत का साया है। ऐसी मान्यता है कि घोड़ा घुमाने से उस शख्स पर आई आत्मा अपने आप बोलने लगती है। उस बदरूह से पूछा जाता है कि वो इस जिस्म में क्यों दाखिल हुई है। जो घोड़ा इनका कहलाता है वो करामाती घोड़ा कहलाता है। जो बुजुर्गों का बातिनी घोड़ा होता है वो इनके नाम से छोड़ा जाता है। और ये आस्था है कि इनके घर में जो भी बलाएं हैं, प्रेत वगैरह, प्रेत आत्माएं वगैरह, वो बाबा खींच के इस घोड़े के जरिए लाते हैं। हम सिर्फ वो घोड़ा घुमा के छोड़ देते हैं, फिर बाबा अपने आप वो जब उनका घूमती वो जाल जो पेड़ है आपने देखा उसके अंदर गिरता है तो प्रेत आत्माएं वहाँ कैद हो जाती है या चली जाती है, उस मरीज को छोड़ देती है और मरीज अच्छा हो जाता है। बताया तो जाता है कि अब तक यहाँ भूत प्रेत से पीड़ित
ऐसे लाखों लोगों को चैन मिला है। यही वजह है कि ये दरगाह सभी मजहबों के लोगों के लिए ठिकाना यकीदा बनी हुई है। दरगाह परिसर में भूत प्रेत से पीड़ित दर्जनों लोग यूं ही पड़े रहते हैं, कुछ चिल्लाते हुए तो कुछ तरह तरह की आवाजें निकालते। यहाँ तक कि कुछ लोग जंजीरों से जकड़े भी यहाँ मिल जाएंगे। हैरानी इस बात की है कि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अपने करीबियों को जंजीरों में जकड़ा यहीं छोड़ जाते हैं, इस उम्मीद में कि जब ये ठीक हो जाएंगे तब उनकी जंजीरें खुद ब खुद खुल जाएंगी। महीना में कोई 40 दिन के अंदर, कोई 2 महीने के अंदर, कोई 15 दिन के अंदर, कोई 8 दिन के अंदर ठीक हो जाता है और ऑटोमेटिक उनका रोग खुल जाता है। और ये भी सबसे बड़ी दादा की करामत है। दूसरी दादा की करामत है कि यहाँ भूत पलीत प्रीत जहाँ कहीं इलाज नहीं होता है, हॉस्पिटलों में जाके आ जाते हैं, डॉक्टर मना कर देते कि इसको घर पे लेके चले जाओ, तो उनका यहाँ इलाज होता है। कैंसर के मरीज कई आए यहाँ करके ठीक होकर चले गए हैं। कई ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी जिसका कहीं इलाज नहीं, उसका इस दरबार के अंदर इलाज होता है। तो ये आस्था की कैसी बेड़ियां हैं जो इतना भरोसा पैदा करती हैं। माँ बाप को वो हौसला देती हैं कि वो खुद अपने हाथों अपने बीमार बच्चे को यहाँ जंजीरों से बांध देते हैं। इस पर यकीन करने का मन तो नहीं करता है। बहुत मुमकिन है कि आप ऐसे माँ बाप को संगदिल कहें, उन्हें अंधविश्वास से घिरा माने, लेकिन यहाँ इसमें कुछ अजीब नहीं है। कितनी हैरानी की बात है, न डॉक्टर है, न बिस्तर, न ही दवा। मरीजों और उनके परिजनों की आस्था बढ़ी, सुनी सुनाई कहानियां फैली, तो ये दरगाह मानो बन गई एक ऐसा अस्पताल जहां राजस्थान ही क्या, गुजरात और महाराष्ट्र तक से लोग अपना मर्ज लिए आने लगे। ये है बाड़मेर के भूरा राम। इनके बेटे की दिमागी हालत 8 महीने से खराब है। जंजीरों में जकड़ा ये है नरसी पुरोहित। साल 2006 से बीमारी के बाद इसकी ये हालत बनी हुई है। अब इस लड़की को देखिए। बाड़मेर की आशा की 4 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन अब इसका ये हाल है। क्या परेशानी है? परेशानी ये कपड़ा उतार देती है सब, ये ऐसा कर दिया। मेरे को पेड़ा फूफा दूसरा करवाता तो पैसा लगती, पैसे कहाँ से लाएंगे हम? अब ठीक है इनका। अभी इधर लाए बाद में तो शांति है, थोड़ी सी सोने भी देती है। और इनका पापा भी है नहीं साहब, इनकी माँ भी मर गई और पापा भी मर गए। मेरा छोटा ही भाई था। आप इनके चचा है? हाँ, मैं इनका काका। मैं छोड़ के इनको कहाँ जाऊँ साहब? तो मेरे से जो बनता है वो करता हूँ। हकीकत है कि आस्था के आगे कुछ नहीं। पूरी दुनिया इसे अंधविश्वास का नाम दे, लेकिन यहाँ आने वालों को जंजीरों में भी चमत्कार दिखता है। बड़ा अजीब सा मंजर है। एक ऐसी दरगाह जिसे लोग पागलों का अस्पताल मानते हैं। दिमागी बीमारी महीनों यहाँ पड़े रहते हैं जो मरीज होते हैं, और इसी दरगाह कैंपस में 2 मदरसे भी चलाए जाते हैं। एक दरगाह कमेटी के जरिए और दूसरा राज्य सरकार की देखरेख में। बच्चे यहाँ तालीम भी हासिल करते हैं। शहरों में रहने वाले कई लोग हैरान हो सकते हैं कि ऐसे माहौल में बच्चों की पढ़ाई आखिर कैसे मुमकिन है, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ भी अजीब नहीं लगता है। दरगाह कमेटी यहाँ फैज सरवरी नाम से एक मदरसा भी चलाती है। यहाँ 60 तालिब हैं जिन्हें 3 मौलवी तालीम दे रहे हैं। इन छात्रों को फारसी, अरबी, उर्दू की तालीम दी जा रही है। राज्य सरकार भी यहाँ एक मदरसा चला रही है जहाँ बच्चों को उर्दू के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी की तालीम दी जा रही है। बाहर के बच्चे करीब 70-80 बच्चे यहाँ रहते हैं और मदरसे के अंदर तमाम खाना पीना रहना किताबें, और गरीब बच्चा है तो कपड़े भी उसको दिया जाता है और मेडिकल खर्च भी दिया जाता है। दरगाह पर मेला लगता है, सोया जो मुकद्दर
लगता है मिठू शाह मुजाविर खादिम है अपनी दरगाह के बाहर दुकानों पर रंग बिरंगी चादरों से सजा बाजार है। करीब ही 2 नीम के पेड़ हैं जिनके नीचे तमाम मुश्किलातों में घिरे जायरीन देखे जा सकते हैं, जो बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ आते हैं। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तर्कशास्त्री और मनोवैज्ञानिक इस दरगाह से जुड़ी मान्यताओं पर क्या कहते हैं। उनके लिए तो आस्था के आगे कुछ भी नहीं है। हमारे इस्लाम के अंदर दवाई लेना भी सुन्नत है, उसकी ममानियत नहीं है, लेकिन हाँ रूहानी इलाज भी जो है वो सुन्नत है। रूहानी इलाज का भी हमेशा फ़ायदा हुआ। आज अस्पताल तो आज खुले हैं, 10-20-50 सालों में अस्पताल खुले हैं। इससे पहले तो सब बुज़ुर्गों के झाड़ों से काम चलता था। ये तो आज दुनिया थोड़ी सी टेक्निकल उसमें आई है, लेकिन सदियों पहले आप जाइए, जब इन बुज़ुर्गों के तो जाते थे लोग, हर तरह का इलाज इन्हीं के यहाँ होता था। हाँ, सभी धर्मों के लोग, हर मज़हब के लोगों को बगैर किसी इम्तियाज़ के फैज़ मिलता है और सदियों से ये रहा है। आप खुद अपनी आंखों से जाकर देखिए, बोलने की क्या बात है। तो इबादत, आस्था पर भरोसा रखिए, जरूर रखिए, लेकिन वो कहा जाता है ना कि बिना दुआ के दवा काम नहीं करती है। बस उसी हद तक जैसे दवा अकेले असर नहीं दिखाती, वैसे महज दुआ के बूते रह जाना भी ठीक नहीं है। इसीलिए हमारी यही गुजारिश है कि दरगाहों, मज़ारों, मंदिरों पर यकीन रखें, लेकिन जहां तक मर्ज का सवाल है तो डॉक्टर्स की राय से ही सब कुछ हो तो बेहतर होगा। हम ऐसी ही कहानियां आप तक लाते रहेंगे और देखते रहिए अनदेखा, अनकहा, अनसुना। आस्था की बेड़ियां, भूत प्रेत, अनजान रूहें, ये इंसान है या कोई और? कौमी एकता की अनूठी मिसाल, जालोर में पीर की जाल, अनदेखा, अनकहा,